पिता बन गए थे सराफी, घर चलाने के लिए नहीं थे पैसे, तो माँ ने घर जुआरियों को किराए पर दे दिया था। दूध लाने के लिए पैसे नहीं थे, तो माँ ने घर किराए पे दे दिया था। आज 350 करोड़ की मालकिन है और बॉलीवुड में चलता है सिक्का। कभी दूध के लिए पैसे नहीं होते थे, तो जुआरियों को घर किराए पे दिया जुआ खेलने के लिए, और जिस दिन जुआरी नहीं आते थे जुआ खेलने के लिए, उस दिन चाय नहीं बनती थी क्योंकि दूध नहीं मिलता था, और जितने जुआरी ज़्यादा आ जाते थे उतने सारा घर खुशियों से झूम उठता था। ऐसे एक प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। आज उसके नाम पर सिक्का चल रहा है बॉलीवुड में। 350 करोड़ की वो मालकिन है। आइए जानते हैं कौन है वो। चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन उसे भी ज़िंदगी में कभी ना कभी हालात ऐसे देखने को मिलते हैं जो उसने कभी सोचा नहीं होगा, जो इंसान की हिम्मत तोड़ते हैं। और आज हम आपको जिनके बारे में बताने जा रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही वक्त का सामना करना पड़ा था। जब उनके पिता सराफी बन गए थे, हालात इतने बिगड़ गए थे कि उनके परिवार को 5 बड़े कमरे किराए पर ताश खेलने के लिए उन्होंने उठा दिए थे, और किराए हेतु शुरू की थी ताकि परिवार की बुलंदी ज़रूरतें पूरा हो सके। इस वजह से उन्होंने वो 5 कमरे किराए पर उठा दिए थे जुआ खेलने के लिए। ऐसी हालात हो गए थे। अब बता रहे हैं आपको, हर खिलाड़ी जो जुआ खेलते थे उनके घर पर, वो हर खिलाड़ी 5 रुपए डालता था गुल्लक में, जिससे करीब 30-35 रुपए इकट्ठा हो जाते थे। यही पैसे अगले दिन दूध, सब्जी और पिता के शराब के लिए इस्तेमाल होते थे। हम यहाँ किसी और की नहीं बल्कि बॉलीवुड के टॉप फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर फराह खान की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, जिन्होंने अपने पुराने दुख भरे दिनों को याद किया करते हुए बताया, किसी दिन लोग ताश खेलने नहीं आते थे तो अगले दिन दूध भी नहीं आता था। अगर 2-3 दिन लोग ज़्यादा आ जाते थे तो सब घर खुश हो जाता था, और कि सोचते थे कि आज घर में मटन बनेगा। और तंगाली फ़ोटो हम आपको बता दें, फराह खान ने आगे बताया कि उस वक्त हालात इतने ख़राब थे कि घर में रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा करने भी मुश्किल था। उन्होंने बताया कि उस दौर में उन्हें अंदर तक हिला दिया था। अब भी वो पैसे को लेकर इन्वेस्टी कर महसूस करती हैं। फराह खान ने बताया कि अपने पिता को इस हाल में देखकर बहुत तकलीफ़ दे था। उन्होंने बताया कि उन्हें शराब की गंध से बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। कॉलेज के दिनों में जानबूझकर देर तक कॉलेज में रहती थी ताकि घर ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि अब समझ आता है कि उनके पिता शराबी क्यों बन गए थे। उन्होंने बताया कि हालत इतने बुरे थे कि इंसान टूट जाता है। उन्होंने बताया, अपनी बातचीत में बताया कि अब उम्र बढ़ने के साथ उन्हें चीज़ों को ज़्यादा परवाह नहीं रहती है परवाह। जब उन्होंने अपनी नई फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी की, तब उन्होंने महसूस किया कि फिल्म बनाने में वक्त लगेगा, इसलिए उन्हें यूट्यूब शुरू करने का फैसला किया ताकि वो खाली ना रह सके। फराह ने बताया कि उन्होंने बिना किसी प्लान के यूट्यूब शुरू किया और वो हिट हो गया। आज उनके चैनल के 2.7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जो उनके वीडियो को पसंद करते हैं। फराह खान ने बताया कि उनके कुक
दीप के साथ शुरू हुआ ब्लॉग अब लोगों का फेवरेट बन गया है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में सिर्फ वो और दिलीप ही होते और उन्होंने कभी सेलिब्रिटी पर निर्भर करने का फैसला नहीं किया था। दिलीप खुद ब्रांड शूट करने लगे और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। फराह खान मजाक में कहती हैं कि अब की लाइन लग रही जाएगी उनके काम करने के लिए बता कि आज फराह 365 करोड़ की मालकिन है। आज फिल्म इंडस्ट्री में उनका सिक्का चलता है और उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है और किसी को भी आ सकता है। आज तुम्हारे पास पैसा है तो उसका गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हो सकता है कल वो पैसा नहीं रहे आपके पास। अगर आपके पास होगा तो दुख तकलीफ आपको बिल्कुल नहीं होगी। उन्होंने एक एक रुपया करके जमा किया, अपनी पढ़ाई की और आज वो 365 करोड़ रुपए की मालकिन है और बॉलीवुड में चलता है उनका सिक्का। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।